नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मन करना ऊपर पहले चालू था हरे कृष्णा। થઈ ગયું हरे कृष्णा। चलो आज हम करेंगे फोर्थ कैंटो। ध्रुव महाराज की कथा करेंगे। ध्रुव महाराज लीव्स फॉर द फॉरेस्ट। ठीक है, म्यूट पे जाना, शोर नहीं मचाना। ओके। Maitreya had answered Vidura's initial question by explaining why Sati had chosen to leave her body. विदुर ने पूछा था ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था विदुर ने, लेकिन सती माता ने अपनी जान क्यों दे दी। गुस्सा आया था अलग बात थी, लेकिन शरीर छोड़ने का क्या कारण था। उसके पीछे फिर मैत्रेय मुनि ने पूरी कथा बताई कि कैसे सती माता को अपने हस्बैंड के घर पे थी, शिव जी के घर पे थी, तब मन किया अपने पापा के घर जाने का। और फिर शिव जी मना कर रहे थे कि जहाँ पे इज्जत नहीं मिलती वहां नहीं जाना चाहिए। फिर भी जो जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है अपना, और उसका अगर उसके चेहरे पे प्रसन्न एक्सप्रेशंस नहीं होते, वो प्रसन्न नहीं होता आपको देखकर, तो ऐसे घर में कभी जाना नहीं चाहिए। ये शिव जी ने सती माता को एक्सप्लेन किया था। लेकिन सती माता कह रही थी नहीं नहीं, मेरे पिताजी है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे उन्होंने सोचा होगा मुझे इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इनविटेशन नहीं भेजा। उन्होंने सोचा होगा अपनों के घर आने के लिए इनविटेशन थोड़ी जरूरी होती है। तो शिव जी कह रहे थे हाँ ये सच है, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे पिताजी को अहंकार हो चुका है अपने शरीर का, और उनको शरीर का अहंकार है, और उनको मेरी पोजीशन से भी बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। तो इन दोनों कारणों की वजह से वो तुम्हें बेटी नहीं समझेंगे, वो तुम्हें मेरी पत्नी समझकर तुम्हारा धिक्कार करेंगे, अपमान करेंगे। तो सती माता ने कहा तो क्या हुआ, पिताजी तो है, अपमान करते तो उसमें क्या बुरी बात है। शिवजी ने कहा पिताजी है इसीलिए ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वो तुम्हें अभी बेटी नहीं समझते, वो तुम्हें मेरी पत्नी समझते हैं। तो तुम अगर उनके घर पे जाओगी तो वो अपमान करेंगे, तुम्हें ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि तुम्हें अपने पिताजी से बहुत लगाव है। और वो अगर तुम्हें कुछ बोलेंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप होगा वहां जाने का, और तुम्हें ये पश्चाताप होगा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, तुम मुझसे कनेक्टेड ही क्यों हो, ऐसे लगेगा। तो सती माता को बहुत ये लगा, लेकिन फिर भी सती माता ने जिद करके
सती माता चली गई। सती माता जब हस्बैंड के पास थी तो कंफ्यूज हो गई, उसने अपने आप को पिताजी की बेटी समझा। अब पिताजी के यहाँ पे यज्ञ सब कुछ चल रहा था, वहां पे ना पिताजी ने उसको पहचान दी, पिताजी ने इग्नोर किया, रिश्तेदारों ने इग्नोर किया। तो सती माता को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। सती माता को लगा मैं शिव जी की पत्नी हूँ, शिव जी की पत्नी को आज तक इतना आदर देते आए हैं लोग, पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं शिव जी की पत्नी होने के बावजूद मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो अभी सती माता अपने पिताजी के घर पे जाके बेटी का रोल नहीं निभा रही थी, वो शिव जी के वाइफ का रोल निभा रही थी। तो सती माता को ऐसे हुआ कि हस्बैंड के घर पे है तो अपने आप को बेटी समझ रही है पिताजी की, पिताजी के घर पे आई तो अपने आप को वाइफ समझ रही है। तो सती माता के इस चक्कर में सती माता को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हस्बैंड की वाइफ समझा मायके जाकर, प्लस फादर ने बात नहीं की तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो आसपास के मदर और सिस्टर्स बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, फिर भी सती माता को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका ध्यान पूरा उस पे था कि फादर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, बाकी सब लोगों से मीठी बातें कर रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे। इतना क्या हस्बैंड ने बोला वो सच है, उनको सच्ची अहंकार हुआ है अपने पोजीशन का, उनको सच्ची बहुत ज्यादा जेलसी है मेरे हस्बैंड के पोजीशन की। ऐसे करके फिर सती माता ने बहुत अपमान किया अपने पिताजी का। उन्होंने बोला जो ऐसे महान भक्तों का अपमान करता है उनको तीनों लोक में कहीं पे भी जगह नहीं मिलती, आपने बहुत बड़ा अपमान किया है मेरे पति का, और आपके दिए हुए शरीर से भी मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं ऐसे आपके ऐसे शरीर से निकली हूँ जहाँ जो शिव जी की रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे महान जो भक्त है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे करके सती माता ने और भी बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत ज्यादा अपने फादर को, सारे यज्ञ में जितने भी लोग थे। और वो जब पिताजी को बोल रही थी ना, देखो आपने किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, आपने जितना शिव जी को बुरा बोला, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी भी रिस्पेक्ट करते हैं, देवी देवता भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तीनों लोकों में शिव जी की बहुत रिस्पेक्ट है, कुछ तो कारण होगा। और आपने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया उनको, ऐसे किसी को भी क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। ये बोलते बोलते सती माता खुद ही अपने फादर को क्रिटिसाइज कर रही थी। तो ऐसा हो गया जैसे फादर ने जो काम किया वही बेटी काम कर रही है। तो इसलिए फादर ने ऐसे थोड़े से स्कॉफिंग करी ऐसे करके, ऐसे दिखाने की कोशिश की कि बेटा आप, बेटा जी आप जो गलत बोल रहे हो ना कि मैं कर रहा हूँ, वही गलत आप भी कर रहे हो, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है गुस्से की वजह से। ऐसे करके दक्ष ने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं सती माता को। जब सती माता को पता चल गया कि फादर सीरियसली, पेरेंट्स इतना सीरियसली लेते नहीं है बच्चों को, उनको तो क्षमा करने की आदत ही पड़ गई होती है बचपन से, बच्चा कितना भी गलती करे माता पिता एंड में जाकर उसको माफ कर ही देते हैं, ऐसा कभी मन में बदले की भावना लेकर नहीं बैठते। तो दक्ष ने भी सोचा सबसे छोटी बेटी है, 16वीं बेटी है, उसको उसने बहुत गुस्सा कर रही है, कोई बात नहीं, कल को मान भी जाएगी, ऐसे सोचा दक्ष ने। उसके बाद फिर सती माता जब हैंडल नहीं कर पाई अपना गुस्सा, तो सती माता ने कहा मुझे ये शरीर रखना ही नहीं है, जो ऐसे आदमी से निकला है जो महान, इनका महाजनों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो वो जाके उन्होंने खुद ही अपना ध्यान, उन्होंने नाभि तक लाया, नाभि से ध्यान अपने चेस्ट तक लाया, चेस्ट के से ध्यान अपना गले तक लाया, गले से ध्यान अपना दो आईब्रोज के बीच में लाया, और फिर अपने अंदर जो अग्नि थी उसको ज्यादा बढ़ाया। अग्नि जैसे हर एक के अंदर होता है ना, भूमि आपो नल वायु खम, तो पृथ्वी तत्व भी होता है, पानी का जल तत्व भी होता है, वैसे अग्नि तत्व भी, इसीलिए आपको अग्नि जैसे गुस्से वाली अग्नि या नॉर्मल अग्नि देखो, एक एक तो आप दिया लगाते हो तो छोटी अग्नि बहुत अच्छी लगती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी अग्नि हो जाती है तो वो घर भी जला सकती है। तो हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि होती है, तो जठर अग्नि हमें हेल्प करती है डाइजेशन में। तो आपको भूख लगती है तो ऐसे लगता है पेट में आग लगी हो, तो वो होता क्या है, वो अग्नि ही तो होती है, वो बता रही होती है कि पेट में कुछ डालो, पेट खाली है। तो जिनको भूख लगती है उनको कभी कभी चिड़चिड़ हो जाती है, कहते हैं ना जिसको भूख लग जाए सबसे पहले उसको पानी पिला दो, कुछ खिला दो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। नहीं तो भूख लगने वाले लोगों को बहुत गुस्सा आता है, एक बार भूख लग जाए तो हैंडल नहीं कर पाते वो गुस्सा। तो वो अग्नि स्वभाव पे आ जाती है। तो जिसको भी बहुत गुस्सा आता है उसने दिन में बार बार पानी पीना चाहिए, ऐसे कहते हैं जितना ज्यादा पानी पियोगे शरीर की अग्नि ठंडी हो जाती है, अग्नि ठंडी हो जाती है तो मन भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो कई सारे लोग हैं जो ये ऐसे
पहले जमाने से, पहले ही बहुत पहले से ऋषि मुनियों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। बार बार ऐसे पानी का, अपने ऊपर पानी का छिड़काव करना। इसलिए हमारे यहाँ पे देखो, हम बहुत बार ये आचमन भी करते हैं। ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद हम 3 बार नहाते हैं। हरि दीक्षा, हरि नाम दीक्षा होने के बाद आप 2 बार नहाने लग जाते हो। हाँ जी, हाँ तो वो भूल गए। हाँ, तो इसलिए पानी का बहुत ज्यादा, जल का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जल अग्नि को शीतल कर देता है। तो हमारे साउथ इंडिया में आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसे तिलक पूरी तरह पूरे माथे पे लगाते हैं, क्योंकि माथा गर्म होता है सोच सोच के। बहुत ज्यादा सोच सोच के अग्नि बढ़ जाती है शरीर में, और फिर बहुत ज्यादा लोगों को हेडेक हो जाती है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाएगा। गर्मियों में लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है एज कम्पेयर टू ठंड में। ठीक है, क्या है? जो जिसको ज्यादा से ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मतलब गुस्सा होता ही नहीं, तो वो गुस्सा पी सकता है, सॉरी पानी पी सकता है। हाँ, वो तो पी ही सकता है ना, वैसे बॉडी तो पानी मांगेगी ना, एक एवरेज जितना जरूरी है उतना मांग ही लेती है बॉडी, खुद ही मांग लेती है, हमें सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन ये कॉन्शियस डिसीजन कुछ लोग ले लेते हैं, तो अग्नि तत्व बढ़ जाता है। वैसे सती माता ने, फिर सती माता के पास सिद्धि थी, उन्होंने अग्नि तत्व बढ़ाया 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 और अपने शरीर को आग आग लगा दी। ऐसे किया। तो मैत्री मुनि को जब ये विदुर ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैत्री मुनि को पूरी स्टोरी बतानी पड़ी थी कि ऐसे 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 हुआ था, किसकी गलती थी, शिव जी का इंटेंशन क्या था उसके पीछे, सब कुछ बताया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इस नरेशन में लॉर्ड ब्रह्मा जी भी थे, मनुज डॉटर प्रसूति भी थी। ठीक है, प्रसूति माता का भी डिस्कशन हुआ, ब्रह्मा जी का भी डिस्कशन हुआ। प्रसूति कौन थी? इसकी बेटी थी, स्वयंभुआ मनु की। राइट, याद है सबको स्वयंभुआ मनु की बेटियों का हमने हाँ डिस्कस किया है। जी। तो प्रसूति की शादी दक्ष से कराई गई थी। तो नाउ मैत्रेय वांटेड टू डिस्क्राइब अदर डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। अब लॉर्ड ब्रह्मा के बाकी बच्चों के बारे में मैत्रेय मुनि को बात करनी थी, क्योंकि सब सब कुछ तो फर्स्ट कैंटो से हम ब्रह्मा जी से निकले हुए जीवों के बारे में ही बात कर रहे हैं, सर नो। ये क्रिएशन कैसे हुआ, क्या हुआ, तो अभी उनको ब्रह्मा जी के बाकी बच्चों के, पुत्रों के बारे में बात करनी थी। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, लेट मी एक्सप्लेन हाउ डिवास्टेशन इज कॉज्ड। डिवास्टेशन मतलब ये पूरा प्रलय, क्योंकि प्रलय की बात छिड़ी तो थी ना, प्रसूति माता ने कहा था अब तो प्रलय आ ही जाएगा। अब प्रलय की बात निकली है, तो मैत्रेय मुनि ने कहा मैं बताता हूँ आपको कि प्रलय होता कैसे है, पूरा विनाश होता कैसे है इसका। उन्होंने कहा, मैत्रेय मुनि ने, one who hears this description 3 times becomes pious and washes sinful contamination from his soul। तो बहुत सारे 84 लाख योनियों से हमारी आत्मा बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो चुकी होती है। जैसे आप गीदड़ की बॉडी में जाओगे, या फिर वुल्फ की बॉडी में, जैकल की बॉडी में जाओगे, तो आपके अंदर ये स्वभाव आ जाता है, जहां पे आप वल्चर, जहां पे आप बिना मेहनत के खाना सीख जाते हो, किसी दूसरे ने फेंका हो। राइट, जैकल्स करते क्या है, शेर शिकार करेगा, लायन शिकार करेगा, उनका पेट भर के चले जाएंगे तो वो पड़ा हुआ खाना है। अब वो सड़ा हुआ हो जैसे भी हो, वो पड़ा हुआ खाएंगे या नहीं खाएंगे? गीदड़ भी वैसे ही खाते हैं। तो आत्मा जब ऐसी योनि में जाती है, तो बाहर आते वक्त थोड़ा तो नेचर कैरी करेगी या नहीं करेगी? कंटेमिनेट हो गई ना आत्मा, यस और नो? वैसे ही डॉग बॉडी में जाएगी आत्मा, तो उसके इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है क्या? नहीं रहता। डॉग्स और कैट्स पूरी लाइफ बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनको कोई बोलता है मत करो बच्चे पैदा? किसी ने ऐसा बोला है? नहीं बोला। राइट। फिर वो कबूतर की बॉडी में जाएगा, तो आत्मा के ऊपर कौन सा संस्कार होगा? भूख हो ना हो, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो कबूतर का इनपुट आउटपुट कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, कबूतर को कभी गैप ही नहीं आता, वो खाते ही रहते खाते रहते। आप देखो अमेरिका में, फिर लंदन स्क्वायर है, फिर वहां पे हर जगह लोग कबूतर को दाने फेंकते रहते हैं, बाजरे के दाने, ये दाने फेंकते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कबूतर खाना बंद कर देता है। वो खाएगा, आउटपुट निकालेगा, खाएगा, आउटपुट निकालेगा। उसकी जठर अग्नि कभी शांत होती ही नहीं है। अभी आत्मा वो संस्कार भी कैरी करती है अपने साथ, पॉटी। तो फिर ऐसे करके चलता है, और आत्मा के साथ ये सारी कंटेमिनेट हो रही है ना, पोल्यूट हो रही है, नहीं हो रही है? आत्मा 84 लाख योनि में हो रही है ना। सांप की बॉडी में जाएगी आत्मा, तो उसको बिना वजह गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? ऐसे सुना है कभी खेतों में कोई ऐसा किसान जा रहा है, फार्मर जा रहा है खेतों में, और एवी सांप ने आके डस लिया,
वो क्या जा रहा था सांप को मारने जा रहा था? वो तो अपने खेत की रखवाली कर रहा है या नहीं कर रहा? उसके हाथ में ना डंडा है ना चाकू है, वो सांप को मारने के बारे में सोच भी नहीं रहा। लेकिन सांप अगर 10 फुट भी दूर होगा ना, फिर भी उसको लगेगा मुझे ही मारने आ रहा है, मेरा ही नुकसान करने आ रहा है। इसको क्या कहते हैं? सेल्फ सेंटर्डनेस। ऐसे ये संस्कार जब आत्मा के अंदर आती है तो वो इंसान कैसे बन जाता है? उसको लगता है दुनिया उसी के आसपास घूमती है, सब लोग उसी की बुराई करने में लगे हैं। वो अपने आप को इतना ज्यादा महत्व देने लगता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, कि उसको लगता है पूरी दुनिया को उसी के साथ कंपटीशन है, पूरी दुनिया को उसी का बुरा करना है। उसको लगता है मैं इतना अच्छा हूं कि पूरी दुनिया मेरा बुरा करना चाहती है, फिर पूरी दुनिया ही बुरी है, सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं, मैं ही अच्छा हूं। ऐसे करके भ्रम में रहता है और उस गुस्सा करता रहता है, हर एक पे गुस्सा करता रहता है, किसी भी इंसान से बनती नहीं है और उसको बहुत गुस्सा आता रहता है, चाहे उसका कोई नुकसान दूर दूर से कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन ये इंसान जाके उसका नुकसान करेगा। ये इंसान सामने वाला अटैक करने से पहले खुद ही, आपने देखा है कुछ चोरों के ग्रुप्स होते हैं। माधव, ये चैप्टर चल रहा है ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट, ओके, एट्थ एट्थ चैप्टर। सो मैम श्लोक नंबर माता जी, बाद में पूछना। हाँ, श्लोक श्लोक नहीं, अभी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं स्टोरी की, ठीक है। ये सारे लोग होते हैं ना जिनके ऊपर सांप की बॉडी में जाके संस्कार हुए होते हैं, बेवजह उनको गुस्सा आ जाता है, ऐसा लगता है कि सब उनका नुकसान करने बैठे हैं, जबकि लोगों को अपने अपने खुद की भी लाइफ होती है, खुद के पे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अपना अपना भी ये होता है। लेकिन ये लोग नेगेटिव अटेंशन, ये भी अहंकार है, अपने आप को नेगेटिव अटेंशन देना भी अहंकार है। अहंकार होना, प्राइड होना, मैं बहुत अच्छा हूं, ये भी अहंकार है। और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं इसलिए लोगों को मैं पसंद नहीं हूं, ये भी अहंकार है। तो ना अपने आप को नेगेटिव अटेंशन देनी है ना पॉजिटिव अटेंशन देनी है। कौन सी अटेंशन देनी है? कृष्णा कॉन्शियस अटेंशन देनी है। मैं कौन हूं? दासानु दासानु दास। मैं कौन हूं? मैं दासानु दासानु दास हूं। बस इतनी अटेंशन दे दो, और कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं तो दासों का दास हूं। ब्रह्मा जी जब पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं ना, तब भी ये समझ के क्रिएट नहीं करते कि देखो देखो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उनको लगता है चलो सेवा का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी आत्माओं को बॉडी देनी है, नहीं तो ये आत्माओं को वैकुंठ कैसे जाने का मौका मिलेगा। जल्दी जल्दी किसी को तो मनुष्य योनि दे दो, किसी को 4 लाख मनुष्य योनियों में आत्माओं को डालना होता है, और फिर बाकी सारी योनियों में सबको डालना होता है, कैसे इनका सारा। तो वो सेवा समझ के ऑफिस का काम करते हैं, इतना उनका भाव जो होता है अहंकार रहित होता है, इसलिए उनको बहुत उच्च पद दिया गया है। वैसे ही शिव जी है, शिव जी भी सेवा समझ के विनाश करते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जो भी ये सुनता है, ये जो कथा है ध्रुव महाराज की, जो 3 बारी सुनेगा, 3 टाइम्स, 3 बारी जो सुनेगा, वो अपने आत्मा के ऊपर हुए 84 लाख योनियों के जितने भी गलत गलत संस्कार उसके आत्मा के ऊपर आए हैं, वो उस संस्कारों से मुक्ति पाएगा। इज इट अ गुड न्यूज और बैड न्यूज? बैड न्यूज। अच्छी न्यूज है ना, हाँ या ना? अभी चलो हम एक बारी कथा करेंगे, 2 बार आप कर लेना, एक बार सुन रहे हो, एक बार मम्मा को सुनाना, एक बार पापा को सुनाना, पकड़ पकड़ के सुनाना, तो आपकी हो गई 3 बारी कथा। हुई या नहीं हुई? तो सारे 84 लाख योनियों के जितने भी गलत गलत संस्कार हुए हैं वो सारे निकाल देना अपने आत्मा से। निकाल सकते हो? यस, गुड, वेरी गुड। So Vidur was all ears and nodded in anticipation. Vidur is such a good student. इतने बड़े, देखो विदुर जी से सीखना चाहिए। विदुर इतने बड़े थे, ऑलमोस्ट धृतराष्ट्र की एज के, ऑलमोस्ट। और धृतराष्ट्र तब दादाजी थे। कौन थे धृतराष्ट्र? दादाजी बन चुके थे। अब सोचो अर्जुन भी दादाजी था। अर्जुन का बेटा कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु को बच्चा होने वाला था, तो अर्जुन भी दादाजी बनने वाला था, राइट। और अर्जुन छोटा भाई है युधिष्ठिर महाराज का, और युधिष्ठिर महाराज के कुछ ही दिन बाद दुर्योधन का जन्म हुआ था, यस और नो? तो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के एज की विदुर, तो मतलब परदादा, परदादा की उम्र थी विदुर जी की। लेकिन विदुर कितने हम्बल, कितने ज्यादा विनम्र होके भागवत कथा सुन रहे थे।
इसको कहते हैं भक्त की क्वालिफिकेशन। जिसको सुनने की ईगरनेस होती है ना बहुत ज्यादा, कि क्या है भागवतम में, क्या है कथा में, आगे क्या हुआ, मुझे और सुनना है, सोचता रहता है कथा के बारे में, वो रियल क्वालिफिकेशन होती है डिवोटी की। कोई कहेगा ना कि जी बताओ हमें डिवोटी बनते कैसे है, बस हरी कथा सुनने की इच्छा रखो, डिवोटी बन गए। इतनी है क्वालिफिकेशन। तो विदुर इतने बड़े परदादा की उम्र के, आज आज देखो आप बहुत परदादा वगैरह सबको किसी को सुनाने जाओ ना, ये लो जी भगवत गीता पढ़, बोले हमारे पास है भगवत गीता, चलो चलो हमारे पास है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आप क्या सुनाओगे, आप तो सारे यंग यंग हो, आप क्या बताओगे, इधर आओ हम बताते हैं आपको ये क्या होता है। हमारी देखो लाइब्रेरी इतनी भरी पड़ी है, हमारे पास हजारों हजारों बुक्स है, आप हमें क्या सिखाओगे। फर्क होता है ना, जाके डॉक्टर को बताओ फिर, है ना। हड्डी टूटी है हाथ की, हड्डी डॉक्टर को भी जाके सिखाओ, हड्डी जोड़ते कैसे हैं। हो ना, आप परदादा हो ना, सिखाओ उनको हड्डी कैसे जोड़ते हैं, सब कुछ सीखा है आपने जिंदगी में तो, राइट। तो आत्मा को अहंकार से बाहर निकालने के लिए झंझोड़ के बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ विदुर जो है, विदुर जी खुद इतने विनम्र होके मैत्री मुनि को पूछ रहे, और ये जैसी मैत्री मुनि ने कहा ना ये 3 बारी जो सुनेगा वो अपने आत्मा के सारे कंटेमिनेशन से बाहर आ जाएगा, तो विदुर वाज लाइक दैट। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एटीट्यूड। ये सीख रहा है भागवतम से, सुनते कैसे है ना ये भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब की तरह चलो कुछ तो करना है। दिस इज आवर मेन जॉब, दिस इज आवर मेन बिजनेस। डिवोटी का मेन बिजनेस क्या होता है, हरि कथा सुनना, हरि कथा करना, हरि कथा का स्मरण करना, लीलाओं का स्मरण करना, भगवान के चरणों को हमेशा अपने माथे पे लेके चलना। हमेशा एक मोमेंट नहीं होना चाहिए जहां यहाँ पे हमारे भगवान के चरण कमल स्थित नहीं होते, एक भी मोमेंट नहीं जाना चाहिए। whenever you think about this, there is always charan kamal of krishna over your forehead। इतना याद रखना। ये हम जो तिलक लगाते हैं, what is this तिलक, these two are the lotus feet of krishna and this is तुलसी माता, राइट। तुलसी माता किसके चरणों पे चढ़ती है, कृष्णा के चरणों में चढ़ती है, राइट। तो हम तिलक लगाते हैं तो हमें याद रहता है कि हमारे कृष्ण के चरण हमने अपने फोरहेड पे धारण करे हैं, माथे पे धारण करे हुए हैं, इसलिए ये तिलक का महत्व बहुत है। आप अगर स्कूल जा रहे हो और तिलक लगा के नहीं जा सकते तो पानी का तिलक करना चाहिए, राइट। बट तिलक जरूर करो। पूरे 24 घंटे हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि शिव जी जैसे भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा के रहते हैं, हमारा मेन बिजनेस ही वही है। आर रियल बिजनेस इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कृष्णा, आर रियल बिजनेस इज टू थिंक अबाउट कृष्णा, टॉक अबाउट कृष्णा, लिसन अबाउट कृष्णा। विदुर एग्जैक्टली वही कैसे सुनना है वो सिखा रहे हैं। सो सम सन्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा लेफ्ट होम एंड मेंटेन्ड अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी। अब ये तो आपको पता ही है, ब्रह्मा जी के कुछ बेटे थे, जब जन्मे थे तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया ब्रह्मचारी बनने के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला था बेटा जी मुझे ना कृष्णा की ऑर्डर है, थोड़ा सा इस ब्रह्मांड को पॉपुलेट करना है, तो क्या आप बच्चे करोगे, क्या आप आत्माओं को शरीर दोगे। तो इनका ध्यान भगवान के ब्रह्म ज्योति पे था, भगवान की एनर्जी पे था। तो इन लोग, जो लोग ये मायावादी होते हैं ना, जिनको ऐसे लगता है कि भगवान मतलब लाइट है और लाइट पे फोकस करना चाहिए, मैंने मरने के बाद लाइट के अंदर घुस जाना है, ये सारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना इन लोगों का, तो ये लोगों के अंदर बाय डिफॉल्ट ही सेवा का भाव नहीं आता, कभी बिल्कुल नहीं आता। वो अपने फादर की भी कभी नहीं सुनते, फादर रिक्वेस्ट भी करेंगे ना तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये वाली मेथड में अच्छे भगवान वाले गुण आना पॉसिबल नहीं। जब भगवान के बारे में सोचोगे आएंगे, हरी हरी, जब भगवान के बारे में सोचेंगे, हरी हरी, गो ऑन म्यूट प्लीज, प्लीज गो ऑन म्यूट। सो जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के ऊपर स्मरण करते हैं, भगवान के रूप गुणगान लीला करते हैं, तभी तो अंदर भगवत्व आएगा, थोड़ा बहुत आएगा ही नहीं आएगा 1%। अगर सिर्फ भगवान की लाइट पे किया तो बताओ लाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ब्राइट होती है, वाओ सो ब्यूटीफुल, और क्या, अब क्या, आगे बताओ और क्या, कुछ नहीं है उसमें, ओबीडियंस है नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिता को दुखी करने का शर्म भी नहीं आती, पिताजी को दुखी करने की, है ना, आती है शर्म, नहीं आती।
ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो ब्रह्मा जी के सनत कुमार वगैरह सारे बेटे जो थे, इन लोगों ने नहीं सुनी ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी को ऑर्डर थी कृष्णा की, और ब्रह्मा जी बहुत टेंस्ड थे, बहुत स्ट्रेस से जा रहे थे कि मैं भगवान की ऑर्डर कैसे फॉलो करूं, कैसे फॉलो करूं। लेकिन बेटों ने मदद नहीं करी उनकी। धर्म बनता है ना, अगर किसी भक्त को, प्रभुपाद को ऑर्डर थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कि जाओ तुम अमेरिका जाओ और वहां पे जाके वहां के लोगों को कृष्णा दे के आ जाओ, तो प्रभुपाद ने फॉलो की या नहीं की? अभी हम लोग हरि नाम लेते हैं, बहुत सारे भक्त हरि नाम लेते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं, उनके अंदर क्वालिफिकेशन आई या नहीं आई प्रभुपाद को हेल्प करने की? लोग जाते हैं ना, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, घर को छोड़ते हैं, जाते हैं ना विदेश, देश विदेश। कितने ब्रह्मचारी है, उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में सोचा, कंफर्ट के बारे में सोचा? चाहे तो आज वो लोग मर्सिडीज में लेके घूम सकते हैं, लोग तैयार है उनकी सेवा करने के लिए, सब कुछ। उनको इतनी ठंड लगती है, कभी कभी बीमार होते हैं, सर्दी होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग देशों में घूमते हैं ना। किसकी सेवा कर रहे हैं? डायरेक्टली कृष्णा की या प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं? कृष्णा की। प्रभुपाद किसकी सेवा कर रहे हैं? ब्रह्मा जी की कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ। अनलेस एंड अनटिल आप अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप गुरु की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। जब तक गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते, कृष्णा की भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो घर से शुरू होना है, ओबीडियंस घर से शुरू होता है। फर्स्ट लिसन टू योर फादर, देन लिसन टू योर गुरु, एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू लिसन टू कृष्णा। भगवत गीता के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर पाओगे, नहीं तो बस एक सपना रह जाएगा। होता है ना, ऐसे लिखा होता है ना कि चीनी कम खानी चाहिए। हाँ, मेरा सपना है चीनी कम खानी चाहिए, आज के दिन लड्डू खा ही लेता हूँ। सपना रह जाता है, वो कभी अस्तित्व में कन्वर्ट नहीं होता, वो कोई लक्ष्य नहीं बनता। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के कुछ बेटों ने, मैत्र मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के कुछ बेटों ने बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य की वजह से मना किया था। दे डिडंट गेट मैरिड एंड दे डिडंट बिकम, उन्होंने ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट करने के बाद भी शादी नहीं की उनके बेटों ने। बहुत गलत काम किया था, सुनना चाहिए था उन्होंने बात, ब्रह्मा जी की हेल्प करना चाहिए। पृथ्वी पे जितना ज्यादा सब लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को मनुष्य योनि देने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया में तो चलो रूल है कि नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा आत्माओं को, भक्त भक्त आत्मा जो आधी अधूरी भक्ति छोड़ के गए हैं, उनको वापस आना है। ऐसी भी आत्माएं हैं जिनको ऑलरेडी भक्ति पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं ऐसा घर, कहाँ शुद्ध भक्ति होती है, कहाँ शुद्ध भक्ति होती है। उनके घर में हमें जन्म लेना है और वहां से कृष्ण का गुणगान लीला है सारी जीवात्माओं तक। तो ये लोग कृपा फैलाने के लिए ईगर है, लेकिन हमारे पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है, या कुछ लोग तो खुद से ही डिसाइड करते हैं कि नहीं, शादी नहीं करनी। तो ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे होते। अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर वो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हैं, अगर वो इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो ये लोग शादी ना करके समाज के ऊपर बहुत बड़ा अपमान कर रहे होते हैं, समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। ऊपर जितनी आत्माएं हैं वो वेट कर रही होती है आने का, लेकिन ये नेचर के खिलाफ जाकर इंद्रिय तृप्ति में सारी नेचर की साइकिल को कैंसिल कर देते हैं। तो इनको बहुत पाप लगता है, जो बिना ये सारे रूल्स फॉलो किए हुए। ब्रह्मचारियों को पाप नहीं लगता, जो ब्रह्मचार्य कृष्णा को शरण चले जाते हैं उनको पाप नहीं लगता। लेकिन जो भक्ति में नहीं रहेगा और ऐसे ही बोलेगा ना कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने बच्चे पैदा नहीं करने, उनको बड़ा पाप लग जाता है, कहीं ना कहीं उनको वो बहुत अफेक्ट करता है। तो लॉर्ड ब्रह्मा, तो आजकल है ना, कुछ लोग शादी करते हैं और बोलते हैं कि जी हम ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहेंगे, फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, नहीं कोई बच्चे नहीं चाहिए, हमने ऐसे ही मतलब मुंह उठा के घूमना है, पूरी दुनिया देखनी है, यूरोप देखना है, अमेरिका देखना है। हद हो गई। इनको पता ही नहीं है इंद्रिय तृप्ति क्या, इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना चाहिए, ये गलत बात है। रिप्लेसमेंट थियोरी है, साइंस में रिप्लेसमेंट थियोरी कहते हैं। दो जन जाते हैं तो उसकी जन दो जन होने चाहिए। तो जैसे माता पिता मर जाते हैं तो माता पिता की जगह दो जीव उनको रिप्लेस करते हैं, दो बच्चे उनको रिप्लेस करते हैं। अब वो दो बच्चों में से सपोज एक बच्चा चला जाएगा, तो वो दूसरा बच्चा है वो शादी करेगा, उसका बच्चा मरे हुए बच्चे को रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेसमेंट थियोरी चलती है। तो एक कपल को हमेशा दो बच्चे होने चाहिए, कुछ लोग सिर्फ एक ही करते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट थियोरी फुलफिल नहीं हो पाती। तो साइंस में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, हमारे राधेश्याम प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं। राधेश्याम प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट है हमारे पुणे के, ठीक है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा गिफ्ट अगर कोई दे सकता है ना अपने बड़े बच्चे को, तो वो दूसरा बच्चा है। क्योंकि आप कितने भी अनलिमिटेड टॉयज लाके रख दो उसके सामने,
वो एक डेड मैटर के साथ खुश नहीं हो सकता। वो कितनी देर एक मरे हुए डेड मैटर के साथ खेलता रहेगा? जब तक कोई ऐसी वस्तु नहीं आती जिसके अंदर प्राणवायु है, तब तक वो बैलेंस्ड फील नहीं करता। तब तक उसको लगता है कि उसके जीवन में कुछ खालीपन है, हृदय में कुछ खालीपन है, और उसको उसमें बहुत ज्यादा रस नहीं आता, खिलौनों में रस नहीं आता। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं आजकल, क्या मतलब ऑलमोस्ट 20 साल से ये चला आ रहा है, नया ही ट्रेंड शुरू हो चुका है 2000 से। एक ही करना है बच्चा, और उसके बाद वो फिर आत्माओं के साथ इंटरेक्शन करने के लिए डिजिटली चैट करेंगे, व्हाट्सएप पे चैट करेंगे। आत्माएं ढूंढते रहते हैं, एक आत्मा दूसरी आत्मा को ढूंढती रहती है। फिर टीवी के आत्माओं के साथ इंटरेक्ट करेंगे। टीवी पे भी आत्मा ही होती है ना, इसलिए अट्रैक्ट करता है ना टीवी। वीडियो पे कौन दिखता है, आत्मा ही दिखती है ना, वो अट्रैक्ट करती है नहीं करती अट्रैक्ट। तो उनका खालीपन पूरा करने के लिए अलग अलग आत्माओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रिप्लेसमेंट थ्योरी के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से भी राधेश्याम प्रभु जी ने बहुत अच्छा, मुझे याद है 2005 में लेक्चर दिया था उन्होंने सारे यूथ क्लब को। टोटल 375 बच्चे थे उसमें, और उसमें उन्होंने बताया था ये कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक पहले बच्चे को दूसरा बच्चा गिफ्ट करना। आप तो भले टॉयज गिफ्ट मत करो उसको, बहुत महंगी स्कूल में मत भेजो, कुछ खाना बहुत ज्यादा लैविश खाना मत दो, लेकिन उसको एक भाई या बहन पक्का दो। उसका बैलेंस्ड अपब्रिंगिंग होगा, उसके हृदय में खालीपन कभी नहीं रहेगा। जो अकेला बड़ा होता है उसके हृदय में बहुत हमेशा के लिए खालीपन रहता है, वो खत्म नहीं होता, और वो अकेला अकेला अपने अंदर ही जाकर बहुत ज्यादा तकलीफ। लेकिन जो भक्ति में जाते हैं उनको कभी अकेला फील नहीं होता, क्योंकि हृदय में कृष्णा हमेशा रहते हैं। तो वो खालीपन पूरा करने का भी सॉल्यूशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट देन प्रोवाइडेड वो जीवात्मा सरेंडर हो जाए कृष्णा को। लेकिन लोग क्या करेंगे, खालीपन पूरा करने के लिए क्रॉस फ्रेंडशिप करेंगे। शादी हुई है एक से, फिर भी वो क्रॉस फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, जरूरत ही नहीं होती। इंटॉक्सिकेशन करने की कोशिश करेंगे, मांसाहार करने की कोशिश करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी मैत्रेय मुनि कह रहे थे कि इनके बेटों ने तो शादी करने से बिल्कुल ही मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को डिप्रेशन जैसे स्ट्रेस बहुत हो गया, ब्रह्मा जी बहुत टेंशन से जा रहे थे तब। और ये कौन कौन थे, कुमाराज थे, ऋभुज थे, हंस थे, अरुणी थे, यति थे, और नारद मुनि थे। इसमें से माफी किसको है, सिर्फ नारद मुनि को। क्यों? क्यों, किसका नाम लेते हैं नारद मुनि? कृष्णा। नारायण, नारायण कृष्णा। कृष्णा तो नारद मुनि की कभी अपकीर्ति सुनी है आपने? आज तक किसी ने नारद मुनि को कहा है बड़ा डिसोबीडियंट बेटा है, अच्छा नहीं है, ऐसा कोई बोलता है उनको? नहीं बोलता ना। कृष्णा ने स्वयं उनको अपनी लीला में स्थान दिया है, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कृष्णा ने नारद मुनि को कंस की लीला में स्थान दिया है। जाओ कंस को बता के आओ कि जन्म ले चुका है, भांडा फोड़ के आ जाओ। तो वो नारद मुनि ने कर दिया। सो कृष्णा ने अपनी लीला में नारद मुनि को इतना उच्च स्थान दिया है। फिर जब अभी भी हमने देखा था ना इस कथा में, कि शिव जी को जाके बता के आए नारद मुनि, अरे आपकी वाइफ तो अग्नि चढ़ गई, अग्नि लगा दी उन्होंने अपने आप को। तो उस लीला में भी कृष्णा ने उनको स्थान दिया। नारद मुनि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लीलाओं में कृष्णा के हाथ के इंस्ट्रूमेंट बने हैं, उनके सेवक बने हैं। कृष्णा उनको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्णा का नाम लेते हैं, नारायण का नाम लेते हैं वो। बाकियों को दिए क्या इतने इंपॉर्टेंस? नो। थी ना। रिबू देखो, रिबू कहाँ से निकलते हैं, खात्मा करने के लिए निकलते हैं, नहीं निकलते? तो हंसा है, अरुणी है, यति है, कुमाराज है, ये लोगों ने ब्रह्मा जी को नो बोला। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स दैट नेवर से नो टू फादर, क्योंकि उससे तो कुछ भला होना नहीं है जिंदगी में। आपको अगर कामयाब होना है तो फादर की ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए। विदाउट फादर्स ब्लेसिंग्स नो बडी कैन बी सक्सेसफुल, ना मटीरियली ना स्पिरिचुअली। गॉट इट? Yes or no? Now, Lord Brahma not only created saintly persons, but also had demoniac offsprings. ब्रह्मा जी ने सिर्फ संत आत्मा को जन्म नहीं दिया, लेकिन असुरी आत्माओं को भी जन्म दिया। He had a son called irreligion, अधर्मा। ब्रह्मा जी का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? अधर्मा, नाम ही अधर्मा। So irreligion married falsity. रिलीजन, अधर्म ने किससे शादी की? अधर्म ने किससे शादी की? फॉल्सिटी से, झूठी से। तो अधर्म ने शादी की झूठी से, उनके 2 बच्चे हुए, ब्लफिंग एंड चीटिंग। उनका नाम था दंभ और माया।
दो बच्चे थे, ब्लफिंग एंड चीटिंग। तो जब एक अधर्मा झूठी से शादी करेगा तो जन्मेगा कौन? दंभ और माया। अब समझ में आया? सो इम्पोर्टेंट टू हैव गुड कॉम्बिनेशन टू गेट गुड चिल्ड्रन। दो दो देवात्माएं इकट्ठे आती है ना, तो देवता लोगों जैसे बच्चे जन्मते हैं। जब ऐसे अधर्म और ये झूठी इकट्ठे आ जाते हैं तो कौन बन जाता है? दंभ और माया आ जाते हैं। अब पूछो माता जी, पूरे वर्ल्ड में इतना क्राइम क्यों है? पूछो, जवाब आपको पता है। क्यों क्राइम है? क्यों अमेरिका में इतने क्राइम्स हो रहे हैं? क्यों अरेबियन कंट्रीज में इतने क्राइम्स हो रहे हैं? ऐसे क्यों आईएसआईएस अटैक करता है? तालिबान क्यों ऐसे करता है? पूछो, जवाब मिल गया अपने आप ही है, पता माता चल। जी, हाँ जी। माता जी, जो दम्भ है उसका मतलब क्या है? दम्ब इज ब्लफिंग। ब्लफिंग मतलब हैवी, बिना वजह ही झूठ बोलना, पता है? हैवी, सामने वाले को उल्लू बना देना, मतलब वजह ही नहीं होती। अच्छा बेटा खाना खाया? हाँ जी खा लिया। नहीं खाया होगा। बेटा टिफिन खत्म किया? हाँ जी खत्म किया। नहीं खत्म किया होगा। पढ़ाई हो गई? बिल्कुल पूरी तरह हो गई। 200 किलो का कॉन्फिडेंस, हो गई पढ़ाई। हुई क्या? नहीं हुई। ब्लफिंग, हैवी ब्लफ करना। सो दम्भ, दम्भ जन्मा। झूठी का बेटा कौन होगा? दम्भ होगा ना, झूठ बोलना ही होगा। जो झूठ बोलता है उसका बच्चा झूठा होता है, राइट? सो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। कहीं ना कहीं हर एक के अंदर माइंडसेट होता है, लेकिन भक्ति में आने के बाद शुद्धिकरण होता है। ठीक है, सब लोग हर आत्माएं इस फेज से जाती है कि जन्मेगी, जन्मने के बाद कंटेमिनेशन होगा, डर के थोड़ा झूठ बोलेगी। बच्चे कभी कभी झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने के बाद, झूठ बोल के भी थक जाते हैं। भक्ति में आने के बाद पता चलता है कि अपने आप ही झूठ बोलना हो नहीं रहा है अभी। पहले तो झूठ बोला करते थे, अभी हो नहीं पा रहा है झूठ बोलना। कहीं ना कहीं सच ही निकले जा रहा है मुंह से। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? तो भक्ति में आके ये शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है कि झूठ बोलना आता ही नहीं है, फिर इजीली नहीं आता। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर याद कौन रखे झूठ? इतनी ज्यादा खिचखिच कौन मेंटेन करे? झूठ बोलो, उसके ऊपर झूठ याद भी रखो, उसको मेंटेन भी करो। 10 साल बाद वही झूठ रीजनरेट करके वही झूठ वापस बोलो। सो टफ, इट इज अ वेरी टफ जॉब झूठ बोलना। लेकिन ब्लफर्स जो होते हैं, दंभ, दंभ जो था उसको फर्क ही नहीं पड़ता। फिर बाकियों को पता चल जाता है कि अरे ये तो ऐवी झूठ बोलता रहता है। अरे मैं तो चांद पे गया था, वहां से आज ही सुबह लौटा हूँ, ये वाला काम। ठीक है। सो झूठी के साथ अधर्म की शादी हुई, दंभ और माया जन्मे। दे वर टेकन बाय निरुत्ति, अ डीमन। निरुत्ति नाम का एक डीमन था, राक्षस था वो। उन दोनों को लेके गया। उसको तो बड़े अच्छे लगेंगे ना ये बच्चे, अरे हमारे काम आएंगे, जुट्टे हैं मस्त, चीटिंग करने वाले हैं। एक का नाम ही चीटिंग है, माया का नाम ही चीटिंग है। माया चीट करती है ना आपको। जहाँ पानी नहीं है वहां पानी दिखाती है, जहाँ खुशी नहीं है वहां पे खुशियां दिखाती है। लोगों को लगता है ना अमेरिका बड़ा सुख, जाने के बाद पता चलता है हाई ठंड बड़ी है, रेंट बड़ा है, कितना भी कमाओ बचत ही नहीं होती। ज्यादा पैसे आने के फायदा क्या? इंडिया वापस तो जा नहीं सकते अभी, यहाँ पे ही फ्यूचर है। यहाँ पे लग्जरी नहीं है, लेकिन लग्जरी तो इंडिया। सो जहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा, ऐसे लगता है कि बहुत आनंद है। माया क्या दिखाती है? वहां जाओगे आनंद ही हो जाओगे। लेकिन भक्त लोग वहां पे जाके वृंदावन वृंदावन करते रहते, बहुत तकलीफ होती है उनको। उनको माँ वापस आने का मन करता है, माँ बाप की याद आती है। अमेरिका के लोगों को लगता है बहुत पैसा कमाएंगे तो खुशी मिलेगी, माया चीट कर रही है। बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी अपने आप को खाली पाते हैं। उनको लगता है बहुत पैसा आएगा तो महंगे महंगे हॉस्पिटल में अच्छे से अपनी इलाज करा पाएंगे और लंबा जिएंगे। उनको पता ही नहीं यमराज जी, यमदूतों ने तो रजिस्टर में ऑलरेडी एंट्री कर रखी है। लेकिन महाराज क्या कहते हैं? इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप कर के हद कर दे, यमराज भी अपने तेरा खाता रद्द कर दे। तो हमने तो चाहिए कि यमदूत ऐसे लेके कैंसिल कर दे हमारा नाम उनके रजिस्टर से। उनको ये पता नहीं है, तो उनकी तो रजिस्ट्री में एंट्री ऐसी लगी रहती है। अब कमाओ, करोड़ों करोड़ों डॉलर्स कमाओ, फायदा क्या? मृत्यु जब आनी है तभी आनी है। ये लोग हेल्थ को लेके बहुत डरते हैं कि नहीं नहीं मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु ना आ जाए। बहुत अच्छे अच्छे इलाज कराने हैं इन्होंने। तो ये माया चीटिंग करती है, माया। तो निरुत्ति उनको लेकर चला गया, हु हैड नो चिल्ड्रन। निरुत्ति के पास बच्चे नहीं थे, तो उसने अपने लिए अपने जैसे ही बच्चे चुने, दंभ और माया। लेके चला गया, किडनैप कर लिया उसने।
Over time, bluffing and cheating had 2 children. ले, ब्लफिंग एंड चीटिंग को 2 बच्चे हुए, ग्रीड एंड कनिंग। कौन से बच्चे हुए 2? ग्रीड Greed एंड और कनिंग, लालच और कनिंग। Greed and cunning. कनिंग पता है ना? कनिंग क्या होता है? कनिंग पता है क्या होता है? धोखा देना। CUNNING, कनिंग। वेरी गुड। तो कनिंग का मतलब क्या होता है? धोखा देते हैं वो लोग, बोलते हैं कि करते कुछ और है, धोखेबाजी करने वाले, कनिंग, राइट? या फिर मन में हमेशा धोखे की इच्छा रखने वाले कि हाँ बेटा अभी अच्छे से बात करो, मैं सोचता हूँ तेरे को धोखा कैसे देना है, तुम्हें तो पता ही नहीं है मैं आगे जाके तुम्हारा क्या बैंड बजाने वाला हूँ। ये वाली कनिंग वृत्ति होती है। कनिंग मतलब कहीं ना कहीं मन में सामने वाले का नुकसान करने का विचार लेके चलना पॉकेट में और एक दिन फिर अच्छे से उसका नुकसान कर देना। तो ये बहुत सारे लोगों में होता है। तो ये जो दंभ और माया थी, उनको 2 बेटे हुए, लालच और कनिंग। निकृति भी कहा गया है उसको, कनिंग को संस्कृत में निकृति भी कहा जाता है। तो अभी वो कनिंग जो था who in turn had anger, अच्छा उन दोनों को फिर लालच और कनिंग को 2 बच्चे हुए। ठीक है, अब ये देखो इधर कोई रूल ही नहीं है। दंभ और चीटिंग आर द चिल्ड्रन ऑफ फॉल्सिटी एंड अधर्मा, स्टिल दे आर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, राइट? इसको ही कहते हैं अधर्मा। फादर का ही नाम अधर्मा है तो पूरी जनरेशन अधर्म कर रही है। सो ऐसे होता है। तो ब्लफिंग एंड चीटिंग के 2 बेटे हुए, बच्चे हुए, ग्रीड, लालच और निकृति। उनके 2 बच्चे हुए, एंगर और एनवी, क्रोध और हिंसा। उनके 2 बच्चे हुए, क्रोध और हिंसा। क्रोध मतलब एंगर, हिंसा मतलब एनवी कहा गया है। प्रभुपाद हिंसा को एनवी कहते हैं। प्रभुपाद डायरेक्टली हिंसा को ऐसे किसी को मारना, वॉयलेंस। देखो हिंसा का मतलब होता है वॉयलेंस, लेकिन वॉयलेंस का रूट क्या होता है? मूल क्या है? ईर्ष्या ना, हाँ या ना? ये बताओ, ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिया में आके बहुत सारे लोगों को मारा भी, ईर्ष्या थी ना। अरे आपके पास इतना सोना कैसे, हमारे पास क्यों नहीं है? हम लूटना चाहते हैं, हम ट्रेन बनाएंगे, हम रेलवे ट्रैक्स बनाएंगे और आप हमें थैंक यू बोलोगे, हमने आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा किया। आपको ये पता नहीं हम ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। ईर्ष्या थी ना उनके पास, तभी तो मारते थे। यस और नो? मुगलों ने भी राज किया इंडिया पे, उनके हृदय में वायलेंस किया, सबको तलवार से मारते थे। हृदय में क्या थी? ईर्ष्या थी ना। ये लोगों की संस्कृति खत्म क्यों नहीं हो रही? इनके मंदिर तोड़ रहे हैं, इनके बुक्स जला रहे हैं, इनकी संस्कृति खत्म क्यों नहीं हो रही? उनको पता ही नहीं हम स्मृति और श्रुति से काम करते हैं। हमारे बुक्स जला दो, हमारे सारे बच्चे सारी हरि कथा जानते हैं, वो अपने बच्चों को सुनाएंगे, उनके बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो पूरा जो सनातन धर्म है वो स्मृति और श्रुति पे ही चल रहा है। फिर कोई आचार्य आते हैं और लिख देते हैं जल्दी से। ये खत्म नहीं होने वाला सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म नित्य धर्म है। नित्य धर्म हमेशा के लिए रहेगा, पहले से था, है और रहेगा। चाहे मुगल आए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, खत्म हो नहीं सकता। ये लोग क्या करेंगे? लाइब्रेरी जलाएंगे, जलाओ। मारो संतों को, मारो, चलो कोई बात नहीं। आप कितना हिंसा करोगे? ईर्ष्या करो, मारो, लेकिन हर घर में कथा होती है, हर घर में महाभारत रामायण पता है। पता है या नहीं पता? सबको पता होती है इंडिया में सनातन धर्मियों को। तो इस तरीके से क्रोध और हिंसा, एनवी को हिंसा कहा गया है। ठीक है, फ्रॉम देम। अच्छा उनके बच्चे हुए, क्रोध और हिंसा के बच्चे कौन हुए? कली, और कली की बहन थी दुरुक्ति, हार्श स्पीच। कली की बहन कौन? हार्श स्पीच। सो कलयुग, जैसे ही आप रात का खाना सुबह खाते हो ना, तो आपकी जो लैंग्वेज होती है ना वो रूड हो जाती है। आप रात को, कई बार लोगों को आदत होती है रात को आटा फ्रिज में रख दो, सुबह उसकी रोटी मल दो, रात के चावल सुबह उसको छौंक दो, लेमन राइस बना दो। करते हैं ना कुछ लोग, लेमन राइस, टमेटो राइस रात के खाने का बनाते हैं। फिर कुछ लोग तो, ओ माय गॉड, कुछ लोग तो पाव भाजी रात को फ्रिज में रखते हैं और उनको लगता है एब्जॉर्ब कर करके उस पाव भाजी में और ज्यादा रस आ गया, नेक्स्ट डे और आ जा। आज अच्छा, कुछ जगहों पे तो रात का राजमा सुबह ज्यादा टेस्टी लगता है लोगों को। कृष्णा, इसको कहते हैं कलयुग।
कली क्या करता है ना, रात को आके, कली को बड़ी भूख लगती है दिन में। अब कृष्णा ने कहा है जब तक सूरज इसमें रहेगा, आकाश में रहेगा, तू खाने को टच भी नहीं करेगा। कली कहता है कृष्णा मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूं? कृष्णा कहते हैं भाई तू खाना रात को जाके खा ले, जब अंधेरा हो जाएगा जिसके भी घर में रात को खाना पका हुआ खाना है उसमें जाके बैठ जा, जितना खाना है खा ले तू। फिर रात को कली जाके उस खाने में बैठ जाता है। अब कली की बहन कौन है? हार्श स्पीच, उसको दुरुक्ति। तो जो लोग ये रात का खाना खाते हैं उनके मुख से कभी मीठे शब्द फूल वाले गिर सकते हैं? उनके मुख से तो बुरे शब्द ही निकलेंगे ना, हर एक के लिए बुराई निकलेगी, आपस में परिवार में भी लड़ाइयां होंगी, आपस में किसी के साथ नहीं बनेगी। तो इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है फ्रेश खाना खाओ, शाम को भी बनाओ फ्रेश खाना खाओ, दोपहर को बनाओ फ्रेश खाना खाओ, सुबह भी फ्रेश खाओ। ये फलों पे अप्लाई नहीं होता, फ्रूट्स यू कैन कीप क्योंकि आप भगवान को भोग लगाते हो, लेकिन बाकी चीजें रात की सुबह नहीं खानी चाहिए तो नहीं खानी चाहिए, रूल इज रूल। आपको कली खाना है तो खा लो, लेकिन कली खाने से घर में अशांति आएगी, मन में अशांति आएगी, आलस आएगा, बीमारियां चढ़ेंगी, क्योंकि किसी भी तरीके से आपकी भक्ति तो आगे नहीं बढ़ने वाली, आध्यात्मिकता में आपको रुचि कम होती जाएगी, आपको आगे भगवत गीता दिखेगी लेकिन भगवत गीता खोलने का मन ही नहीं करेगा, ऐसे लगेगा मेरे को तो सब पता है, मुझे क्या जरूरत है, राइट? तो ये वाला जो होता है ना, ये सारा जो स्वभाव होता है तमोगुणी स्वभाव बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें कली जाके बैठ जाता है रात को। तो रात का खाना देखो, रात का आटा अगर आप फेंक भी दोगे तो चींटियां खाएंगी, वर्म्स खाएंगी, उनका परिवार चलेगा या नहीं चलेगा? रात का राइस फेंकोगे, उनका परिवार चलेगा या नहीं चलेगा? बट इन केस यू हैव टू डू, यू कैन डू दीज थिंग्स, बट इससे अच्छा तो इतना ज्यादा बनाओ ही मत, जितनी जरूरत है उतना बनाओ, अंदाजा तो आ ही जाता है किसका कितना डाइट है। कम पड़ गया तो थोड़ा सा कम खा के दूध पी के 1 कप सो जाना, जठर अग्नि को शांत करने की तो बात है, हाँ या ना, राइट? सो नेवर कुक एक्स्ट्रा, कुक ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड। कम पड़ गया तो दूध पी के सो जाना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी कली को फीड मत करो, घर में जगह मत दो, क्योंकि कली आएगा ना तो निकृति इसके साथ आएगा, दुरुक्ति के साथ आएगा, बुरे शब्दों के साथ आएगा, सारे रिश्ते तोड़ देगा। भाई भाई, कितने सारे भाई भाई झगड़ते हैं लैंड के लिए, झगड़ते हैं या नहीं झगड़ते? जो ये झगड़ते हैं, विरजा ने श्राप नहीं दिए बेटों को, जाओ समंदर बन जाओ। गोलोक में ये अप्रिशिएटेड क्वालिटी नहीं है, गोलोक में एंट्री ही नहीं है। जिसके हृदय में अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करने की इच्छा है ना, उसको गोलोक में एंट्री नहीं। भाई बहनों का अच्छा सोचना चाहिए, उनका अच्छा हो, कहीं ना कहीं जाके कृष्णा को ही शरण चले जाओ, कृष्णा को बोलो कि इसका भला करे, इसको सद्बुद्धि दे, ये जो गलत कर रहा है वो सही करे, ऐसे बोलो। लेकिन उसका बुरा या उसके साथ मतलब एक बात की 2 बात, कैट्स एंड डॉग्स के साथ जैसे लड़ाई करना, डंडा लेके एक दूसरे को पीटना, गन लेके उसका मर्डर कर देना, ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। प्रे जरूर करना चाहिए कृष्णा को, अगर नहीं बन रही आपस में। ना बनने का भी मेन कारण ये होता है, 2 भाई बहनों में से या भाई भाइयों में से अगर एक भी भाई रात का खाना खा रहा है ना, तो वो लड़ाई करेगा दूसरे के साथ। जो रात का खाना खा रहा है वो पक्का लड़ाई करेगा, उसका कोई बुरा करे ना करे। और अमेरिका में तो लोग 7-7 दिन फ्रिज में रख के खाना खाते हैं। मुझे याद है, मुझे एक ऑफिसर वाइफ ने खुद बताया था, मैं न्यूली वेड थी और मैं खाना बनाना सीख रही थी। कम ओवर, आई टीच यू हाउ टू कुक फूड। मैंने कहा ओके फाइन, आई कम। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो ये ग्रेवी होती है, ये ऐसे ग्रेवी बनाते हैं। मैंने कहा थैंक यू, समझ में आ गया। ओके, अब इसको आइस ट्रे में क्यूब्स में डाल दो। ओके फाइन, अब ये आइस ट्रे आप फ्रिज में डाल दो, हर रोज बस 1 क्यूब निकालना, छौंक मार देना, उसके ऊपर सब्जी डाल देना, कुकर का ढक्कन बंद कर देना, 10 मिनट में तेरी सब्जी तैयार। मैंने कहा ये क्यूब्स तो 16 क्यूब्स है, तो 16 दिनों तक मसाला ही नहीं बनेगा, ग्रेवी नहीं बनेगी, क्या जरूरत है? सिंगापुर में सब ऐसे ही करते हैं, अमेरिका में ऐसे ही करते हैं। इंडियंस को पता ही नहीं है अपनी मेहनत कैसे बचानी चाहिए, तो इंडियंस ऐसे करते हैं, हर रोज की हर रोज ग्रेवी बनाते हैं। एंड आई वाज लाइक कृष्णा, दे नीड भगवत गीता नॉलेज। ओ कृष्णा, दीज पीपल नीड भगवत गीता नॉलेज एंड पीपल आर डूइंग दैट। तो बहुत सारा फ्रिज भरा रहता है। हमारे महाराज कहते थे फ्रिज रखो ही मत घर में, फ्रिज रखो ही मत घर में। फिर भक्तों ने कहा महाराज हम ना बहुत गर्मी की जगह पे रहते हैं, शारजा बड़ा गर्म है, सिंगापुर भी बहुत गर्म है, हमारा बिना फ्रिज के चल नहीं सकता, दूध फटे जाता है फटे जाता है। तो महाराज ने कहा ठीक है, कीप मिल्क, यू कैन कीप सम मिल्क,
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बट डोंट कीप कुक्ड फूड। फिर महाराज ने कहा माइक्रोवेव भी मत करो, माइक्रोवेव का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गोज बियॉन्ड 300 डिग्री। अभी 100 डिग्री पे तो हमारा पानी उबलता है, 100 डिग्री पे हमारा दूध उबल के बाहर आ जाता है ना? फिर भी उसके अंदर कैल्शियम होता है या नहीं होता? होता है ना। लेकिन आप 300 डिग्री तक कोई चीज गर्म करोगे और उसको कहोगे कि पक गया खाना, वो पक नहीं गया, वो जल भून के राख हो गया, उसके अंदर के न्यूट्रिशन की ऐसी की तैसी हो गई। सारे जो बैक्टीरिया थे जो आपके शरीर को बहुत हेल्दी बनाने वाले थे, वो तो मर गए, सिकुड़ सिकुड़ के, चटके लग गए, चटके लग गए। हम कैसे आपके शरीर को पोषण दे, मर जाते हैं वो। तो महाराज कहते थे माइक्रोवेव, देखो क्रो है, नाम में ही क्रो है, क्रो तो एक त्याज्य पक्षी है, क्रो हमेशा ही गंदगी पे बैठता है, ऐसा कोई अन्न नहीं है। संत महात्मा कहते हैं, मैंने वृंदावन में लेक्चर सुना था, संत महात्मा कहते हैं कि ऐसा कोई भी अन्न नहीं है जो कौवा खाता नहीं है। लोगों को ऐसे लगता है कि देखो देखो गई हुई आत्माओं को कौवे के शरीर से खाया जाता है, लेकिन भैया आपका वही कौवा जाके डस्टबिन के ऊपर बैठ के भी खा रहा था, वही कौवा जाके मरा हुआ चूहा खा रहा था, मरा हुआ फ्रॉग खा रहा था, मरा हुआ स्नेक भी खा रहा था। सो नाउ दैट सो ऐसे है कि माइक्रोवेव नहीं यूज करना चाहिए। सो हम लोग तो माइक्रोवेव रखते नहीं है, बट देन मिनिमल, बेर मिनिमल चीजें रखनी चाहिए फ्रिज में जिसको आप फ्रेश रखना चाहते हो। लेकिन कुक्ड फूड तो डेफिनेटली नो नो, नॉट एट ऑल। तमोगुण की रिस्क ही नहीं लेनी है, तमोगुण शरीर में ही मत डालो, शरीर में नहीं डालोगे तो स्वभाव में नहीं आएगा, शरीर में डालोगे तो आप कितना भी हरि नाम घिसते रहो घिसते रहो। ये तो ऐसे हो गया, हाथी जाके पानी में नहा रहा है और बाहर आके मिट्टी में रोलिंग कर रहा है अंदर तमोगुणी खाना, बाहर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुस्सा क्यों आ रहा है? ये क्या है, आप हरे कृष्णा वाले बोलते हो कि हरे कृष्णा जाप करो, फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे उसका बदला लेने का मन करता है, गुस्सा देने का मन करता है, उसको मुझे मारने का मन करता है। क्या है, क्या फायदा हुआ आपके हरि नाम का? मेरे स्वभाव में तो कोई भी अंतर नहीं आया, मेरी पत्नी भी जाप करती है, वो भी मेरे से लड़ाई करती रहती है, क्या हुआ, हरि नाम से क्या हुआ? भाई अपने घर में जाके फ्रिज में चेक करो हरि नाम क्यों नहीं वर्क कर रहा है। सो नाउ दैट इज द केस। सो ये दुरुक्ति, कली आता है दुरुक्ति के साथ, कली बहुत सारी चीजों में आता है, माता सुख जी, के साथ भी आता है। ठीक है, हाँ जी। माता जी लास्ट मील कब लेना चाहिए तो? लास्ट मील यू शुड हैव बिटवीन 6:30 and 8। बट माता जी उस टाइम पे तो अंधेरा हो जाता है ना। हाँ बट यू कैन हैव ना, इफ यू कुक फ्रेशली देन यू कैन हैव ना 6:30 and 8 के तक। ओके यू माता विल जी। ऑफर इट टू कृष्णा एंड यू विल हैव ना। रात भर तो नहीं रखते, कली तो रात को ही आएगा। फिर एक दिन कली ने बोला भी मुझे दिन में भी खाना है कृष्णा, दिन में भी भूख लगती है। कृष्णा का ठीक है, एकादशी पे खाया करो। एकादशी पे कली जाके किस में बैठ जाता है? अनाज में जाके बैठ जाता है, बीन्स में जाके बैठता है। तो इसलिए कहते हैं एकादशी पे अनाज और बीन्स नहीं खाने चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु की मम्मा माने ना, माँ कभी बच्चों की बात सुनती है वाला ना तो चैतन्य महाप्रभु की मम्मा नहीं मानती थी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु घुटने पे बैठ गए और हाथ जोड़े, माता कृपा करके एकादशी पे मुझे प्रॉमिस करो, मैं सिर्फ एक वरदान मांगता हूँ माता। सची माता को बोला, सची माता के आंखों में आंसू आ गए कि तो बेटा मांग तो ऐसे क्यों कर रहा है, तू घुटने पे क्यों बैठ गया, इतना बड़ा हो गया और मुझसे ऐसे मांग रहा है। ये तो बस एक एक बात मेरी मुझे दान कर दो, कि क्या क्या चाहिए तुझे बता, मैं जान चाहिए जान दे दूंगी। तो का माता एकादशी पे बस अनाज और बीन्स का सेवन मत करना, बस इतनी कृपा करो, मैं इतना ही मांगता हूँ। आप व्रत का खाना खा लो लेकिन एकादशी पे मत खाओ। क्यों? कृष्णा को हाथ क्यों जोड़ने पड़े अपने मम्मा के सामने? कृष्णा नोज ना कली बैठता है, कृष्णा कितने प्यार करते हैं अपनी माता से, नहीं करते प्यार? तभी तो अपनी माँ को बोल रहे हैं ना मत खाओ ना ये चीजें। ये तो ऐसे ही हुआ, किसी के दादाजी को डायबिटीज हुआ है और दादाजी रसगुल्ले खाए जा रहे हैं और पापा उनको बोल रहे हैं प्लीज पापा मत खाओ तो वैसे है, प्यार होता है वहां पे, रिक्वेस्ट होती है। तो एकादशी पे फिर कली आके हर 15 दिन बाद दिन में भी खा पाता है, उसका भी भला होना चाहिए ना कली का। कृष्णा कितने दयावान है, परीक्षित महाराज दयावान है, सबको खाना मिलना चाहिए, सब पे दया दिखानी चाहिए, बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना। हम हर 15 दिन बाद थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ना, दिन में त्याग सकते हैं अनाज और बीन्स,
राइट। रात को भी खाना त्याग सकते हैं ना, जो रात को 12 बजे भोजन करता है वो राक्षस भोजन करता है। महाराज कहते थे राक्षस भोजन करता है। एक बार क्या हुआ, महाराज ने किसी को देख लिया रात को खा रहा है, तो महाराज आए और बोले कौन राक्षस खा रहा है रात को? वो डर गया, मैं राक्षस नहीं, सॉरी सॉरी महाराज, कौन राक्षस खा रहा है रात को? आसुरी लोग हमेशा रात को खाते हैं। कुछ लोग तो रात को शुरू होते हैं, मतलब 7 बजे जगते हैं, सुबह 4 बजे सोते हैं, तो वो लोग रात भर खाते ही रहते, चरते रहते, चरते रहते। ठीक है, तो ये दुरुक्ति कली की बहन जन्मी, कली और बहन जन्मी दुरुक्ति, हार्श स्पीच, रूड वर्ड्स, बहुत बुरे बुरे शब्द यूज करना और दूसरे को नीचा दिखाना, ये होता है। फिर हु इन टर्न हैड डेथ एंड फियर। अब इन दोनों को बच्चे हुए, कली और दुरुक्ति को कौन बच्चा हुआ? मृत्यु और भीति। मृत्यु मतलब डेथ और भीति मतलब फियर। इसलिए आपको दिखता है बहुत सारे लोगों को डर लगता है ना। कुछ लोग हमेशा इस चीज से भी डरते हैं कि कहीं मैं अपने को ना खो दूं। कोविड में डर देखा था सबकी आंखों में, खुद मरने से ज्यादा अपनों को खोने का ज्यादा डर था या नहीं था? लोगों को खुद मरने की चिंता नहीं होती, अपनों के मरने की ज्यादा चिंता होती है, राइट। सो वैसे ही ये मृत्यु और भीति इकट्ठे चलते हैं, वो भाई बहन है कहते हैं, मृत्यु और भीति। तो ये दोनों जन्मे, इनको कली और दुरुक्ति को मृत्यु और भीति का जन्म हुआ। अब दे कंबाइन टू प्रोड्यूस एक्सेसिव पेन एंड हेल। अब ये दोनों इकट्ठे आए, मृत्यु और भीति, और इन दोनों को 2 बच्चे हुए, यातना और निरया। निरय, यातना और निरय, हेल। निरय मतलब हेल, ठीक है, और पेन मतलब यातना। बाकी कथा हम कल करते हैं, ठीक है। 9 बज गए, लेट। हाँ जी। कली के पत्नी का नाम क्या है? कली की पत्नी तो नहीं कहेंगे, ये लोग बिना शादी के ही बच्चे बना रहे हैं। तो कली और उसकी बहन जो थी ना दुरुक्ति, सिस्टर, ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। अधर्म की जनरेशन है ना, इन लोगों को कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, रूल ही नहीं है। तो ऐसी कम्युनिटी इकट्ठे आई थी, तो 1100 साल पहले और एक धर्म बना था, बाद में बताएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, गौर निताई की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।